नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक क्षैतिज विकसित मोटे गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपासनिक मूल हो कहलाता है। इसके ऑप्शन है ए बल्ब, बी कॉम, सी ट्यूबर, डी राइजोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राइजोम। ऑप्शन नंबर डी राइजोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। ऑप्शन है ए अलील, बी फिलील, सी संकर और डी पीढ़ियाँ। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन ए अलील कहलाते हैं। जो विपरीत लक्षणों के जीन्स होते हैं उन्हें अलील कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है। इसके ऑप्शन है ए एक्स ओ, बी एक्स एक्स, सी एक्स 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 वाई और डी जेड डब्ल्यू। जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स एक्स और वाई वाई विधि से होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एक्स एक्स और एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। ऑप्शन है ए उत्सर्जन से, बी अवशोषण से, सी प्रकाश संश्लेषण से और डी शोषण से। जो खाद्य श्रृंखला है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आरएच रोग के क्या लक्षण है। ऑप्शन है ए तेज हृदय गति, बी ऊर्जा की कमी, सी बड़ा पेट और डी ये सभी। जो आरएच रोग है उसके यह सभी लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्या है ऑप्शन नंबर डी तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी और बड़ा पेट, ये सब आरएच फैक्टर के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है आयनिक, बी सहसंयोजक, सी सल्फाइड और डी हाइड्रोजन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन के द्वारा वह नाइट्रोजन क्षारक बंध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्गीकी, ऑप्शन बी है परिस्थितिकी, ऑप्शन सी है अनुवांशिकी, ऑप्शन डी है आकार की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परिस्थितिकी द्वारा या इकोलॉजी के द्वारा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है लिपिडीमिया, ऑप्शन सी है एनीमिया और ऑप्शन डी है थाइम्बोसाइटोपिनिया। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी एनीमिया कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को। क्या एनीमिया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वाटसन और किक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। वाटसन और किक ने डीएनए के मॉडल को कब प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए है 1953 में, बी 1963 में, सी 1973 में, डी 1959 में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1953 के अंदर वाटसन और किक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, इसका अपघटन भी बहुत धीमी गति से चलता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है निक्षालितिक, बी अपरद, सी हुमस और डी अपघटक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हुमस कहलाता है वो। क्या हुमस। ऑप्शन सी।